नमस्कार, मैं विष्णु नारायण दत्त। ये पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी है और जन अधिकार पार्टी के मुखिया खासतौर से पेट्रोल और डीजल का जो बढ़ते दाम है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल भी प्रदर्शन कर चुकी है। तो ये खासतौर से आप लोगों को ये नज़ारे यहाँ से दिखाने थे और ये लाइव हमने उसी सिलसिले में किया है। खासतौर से जाप मुखिया पप्पू यादव का खासतौर से टमटम पर प्रदर्शन करते हुए और जो डीजल और पेट्रोल के दाम इस बीच बढ़े हैं उसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनके पार्टी के तमाम लोग हैं जो इसमें सड़कों पर आए हुए हैं। आपके तो स्क्रीन पर ये नज़ारे इस समय दिखाई भी पड़ रहे होंगे। महिलाएं, पुरुष, उनके पार्टी के तमाम जो है नौजवान यूथ वर्कर्स जो हैं वो सड़क पर हैं और इसको लेकर के पप्पू यादव डाक बंगला चौराहा जो एक तरीके से कहिए कि मुख्य राजनीतिक केंद्र है, प्रदर्शन का भी केंद्र है, वहां उस ओर बढ़ रहे हैं। ये इनके बैकग्राउंड में आपको पटना के मॉल्स दिखाई पड़ रहे होंगे, पटना वन मॉल, और ये खास तौर से मुख्य हम डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि बात करें उनसे या और लोगों से जो उनके पार्टी के तमाम नेतागण हैं कि वो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। खुद ही इक्का हाँक भी रहे हैं। इक्का बहुत सारे लोग टमटम कहते हैं उसको, उनके तमाम साथी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अलग अलग पार्टी के उनके नेतागण। ये देखिए कि टमटम जो एक तरीके से आउट ऑफ मार्केट जा चुका है। अरे उनके पार्टी के नेता भी मिल गए हैं क्या? ये आप लोग एकदम टमटम निकाल दिए अब की बार। अब जिस तरह के जो हालात है, परिस्थिति है देश के अंदर में, महंगाई चरम पर है और पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं और इस तरह की कई तरह की समस्याओं से आम जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला, उसमें सरकार में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का पूरा परिवार उसमें संलिप्त है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तमाम मुद्दाओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप नहीं जीतोगे तो आम जनता आपको सबक सिखा कर ही दम लेगी। आपका भी नाम लालू है, लालू भी इस पूरे चुनाव में बहुत मिस किए जा रहे हैं। मगर एक चीज है जो आप खास तौर से पूछनी है कि पहले चाहे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो बहुत घमासान हो जाता था, ऐसा लगता सरकारें गिर जाएंगी। अब ऐसा होता दिखाई नहीं चाहता, ऐसा लगता विपक्ष भी मैनेज। देखिए, विपक्ष मैनेज है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग को याद है जब हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे 25 पैसा दाम अगर बढ़ता था डीजल पेट्रोल पर तो छात्र समुदाय पूरे देश भर में आंदोलन के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया करता था सरकार को। लेकिन आज जिस तरह से ये प्रचार तंत्र के माध्यम से, गलत अफवाह के माध्यम से भक्तों की संख्या बढ़ गई है और भक्त हैं उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ सांप्रदायिक समाज में नफरत की राजनीति के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों को सड़क पर आना पड़ेगा। इस सड़क पर आने पर मजबूर किया है। तो ये आप लोग डाक बंगला रुकने वाले थे कि आगे जा रहे हैं आप लोग? आगे जाना है। मुझे लग रहा है कि आगे, हालांकि ये डाक बंगला चौराहा है, इस शहर का या सूबे का सबसे व्यस्ततम चौराहा भी कह लीजिए, आप इसे राजनीतिक चौराहा भी कह लीजिए। यहीं पर एनआरसी सीए का प्रदर्शन हो या तमाम प्रदर्शन यहीं होते हैं और यहाँ से रास्ते जो हैं अलग अलग ओर फूटते हैं। चाहे वो रास्ता स्टेशन की ओर बढ़ने वाला हो या फिर ये रास्ता जो यहाँ से विधानसभा और राजभवन की ओर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तो ये प्रदर्शन जो मार्च है, टमटम मार्च, टमटम लेकर के जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे कि अलग अलग लोगों से बातचीत करें इस पूरे मामले में। पार्टी के नेताओं से बातचीत करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मामले, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें कि वो इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। और आपको साथ ही साथ ये भी बात बतानी है कि इस बीच कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, राजद ने भी प्रदर्शन किया। इसको लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन है जारी हैं। सूबे की राजनीति इस बीच बिल्कुल गर्मा गई है, आप इस बात को समझ लीजिए। टिकट कटने बटने का दौर जो है वो जारी है और उसको लेकर के लगातार आपके सामने भी हम हर तरह की खबरें आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अभी आप फिलहाल ये टमटम मार्च देखिए और टमटम जो धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन हो चुका है, धीरे धीरे जिसकी कोई बातचीत नहीं होती है वो फिर से कहीं ना कहीं
राजनीतिक के तौर पर बैलगाड़ियां, राजनीति के तौर पर साइकिल, राजनीतिक तौर पर अगर देखेंगे तो टमटम फिर से जो है वो न्यूज़ में है और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा होगा। हम इस पूरे मामले में जो पार्टी के अलग अलग नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आपको हम पप्पू यादव की बातचीत से भी रूबरू कराएं। मगर अभी चूंकि फिलहाल ये मार्च आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं गांधी मैदान तक ना चला जाए, तो हम उस मार्च के साथ ही साथ बढ़ रहे हैं और तमाम उन नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में। कि नौजवान को खास तौर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। ये जन अधिकार पार्टी के मार्च में शामिल तमाम नौजवान युवा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन हुआ। किस बात का प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन पेट्रोल डीजल का विरोध है, बढ़ते हुए दाम की और भी कुछ है? नहीं, ये पूरी सरकार का ही विरोध है। पहली बात तो पेट्रोल डीजल तो एक हमारा मुद्दा है, ठीक है। पेट्रोल डीजल तो एक बेसिक नीड्स होती है लोगों की। अगर पेट्रोल डीजल इतने महंगे कर दोगे तो चलेगा कहाँ से? और भी बहुत चीज़ें हैं जिसका विरोध है। आप रहने वाले कहाँ के? मैं बिहार का ही हूँ, पटना का ही। अच्छा, बिल्कुल हरियाणवी टोन में मगर बोल रहे हैं। थोड़ा पढ़ा मैं कहीं और हूँ। तो आप क्या जन अधिकार पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, मैं सदस्य नहीं हूँ, बस मैं इनका फ़ैन हूँ। हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव। पप्पू यादव के फैंस काम करते हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसलिए इनका फ़ैन है। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम बताइए। सर मनीष कुमार। मनीष, आप क्या कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं यहाँ पर? सर हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब से निष्कासित हैं। अच्छा। और उसी के विरोध में भी हैं। आपने सुना होगा कि कुछ ये है कोरोना की वजह से निकाल दिए गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम पीएसयू में जॉब करते हैं, रेलवे के पीएसयू में। और पूरी हमारी टीम बस इसलिए परेशान है। IRCTC आपने सुना होगा, रेलवे का सबसे बड़ा पीएसयू है, उसमें हम लोग कार्यरत थे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस था, हमें आश्वासन दे के काम करते थे। हम लोग का फीडबैक बहुत बढ़िया है। स्टिल हम लोगों को क्या हुआ कि जब हम लोग अभी कोरोना पीरियड, आपने सुना होगा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आए हैं यहाँ पे। उस पीरियड में हम लोगों ने 18 घंटे अपना समय दे के रात भर ड्यूटी करा। और ड्यूटी करते ही जैसे ड्यूटी का वो कार्यक्रम खत्म होता है तो हम अगले दिन हम लोगों को एक टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाता है कि आप लोग 1 महीने के अंदर अपना जगह देखिए। अच्छा, तो वो भी एक विरोध है। एक अभी सुना होगा आपने कि अक्सर एग्जाम्स वगैरह में फेक काम होता है, वो भी एक विरोध है। और ऑब्वियसली यंगस्टर्स हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हम आप लोग को जॉब देंगे। अभी आपने सुना होगा रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा ट्वीट हुआ है कि हम इतने संख्या में जॉब देने वाले हैं, और वही रेलवे हम लोग को एक तरफ से हटाने की कोशिश कर रही है। तो ये आप अपना नाम बताइए, अपना जिला बताइए, अपना सर, हमारा नाम मनीष कुमार हुआ। हमारे साथ पूरे इंडिया में 500 लोग कार्यरत है। पटना आरओ डिवीजन में हमारे पास करीबन 17-18 लोग हैं, और सबको इस तरीके से निकाला गया है जिसका कोई ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, आपके साथी ये अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये प्रशांत कुमार हैं, सुपरवाइजर हॉस्पिटलिटी कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म जो IRCTC है उसके साथ जुड़े हुए थे, है ना। ये देखिए कि ये लोग भी खासतौर से पप्पू यादव का जो प्रदर्शन है, चाहे वो डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के हो, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के हो, या बढ़ती महंगाई को लेकर के हो इन जनरल, और तमाम लोग ये वो लोग हैं जिनकी छटनी हुई है इस बीच। कोरोना के संक्रमण ने इन तमाम लोगों की नौकरियों को लील लिया है, तो ये तमाम लोग भी अपने उस दर्द को लेकर के सड़कों पर हैं। और अब ये पकड़िए, आप अपना नाम बताइए, क्या मामला है आप लोगों के साथ? मेरा नाम अली हुआ। हम लोग सब, जैसे उन्होंने बताया कि हम हॉस्पिटल सुपरवाइज़र के पोस्ट पर हैं, और हमें अचानक से 25 तारीख को एक नोटिस दे दिया गया और हमें अपने पोजीशन से हटा दिया गया। इस कोरोना काल में हम लोग अभी कहाँ तो आप जाएंगे? लोग को उम्मीद है कि ये पप्पू यादव के मार्फत ये सारा सॉल्यूशन हो जाएगा? जी, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। हम अपना कोशिश कर रहे हैं। बोलिए सर, उम्मीद हम लोगों को उस चीज से नहीं है कि इन्होंने बस ये किया। हम लोग शुरू से ही पटना में जो भी बाढ़ आया है वो आया, हम लोगों ने अपने आंखों से पप्पू यादव जी को काम करते हुए देखा, जिससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो हम लोग हमेशा उनके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि अभी वो बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम युवाओं का उनका साथ हमेशा रहेगा, और हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ। विश्वजीत, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आपका महुआ के रहने वाले हैं जी। महुआ एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तेज प्रताप जी की constituency जी है ना? तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि क्या एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे पप्पू यादव देखे जा सकते हैं आगामी विधानसभा आने वाले समय में? हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे पप्पू यादव जी ही आएंगे, क्योंकि वो सारे चीज़ को लेके चलते हैं और हम लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। मगर यहाँ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जी। तो होता नहीं है, तो जी। चीफ मिनिस्टर के लिए सीधे वोट न अगर इतना तो MLA नहीं जिता पाएंगे अपना। सर, ये आज हो, आने वाले 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, लेकिन ये चेहरा एक दिन उभरता हुआ है
क्योंकि हम देख रहे हैं कि गरीबों के लिए अगर कोई स्टैंड लेता है तो वो इकलौता यही शख्स हैं जो आगे आते हैं गरीबों के लिए, छात्र वर्ग के लोगों के लिए, और जो भी लोग मजबूर वर्ग के लोग हैं वो सबके लिए आगे आने वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स क्या है सर? पॉलिटिक्स हम लोग राजनेता क्यों चुनते हैं, हम अपना विधायक क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। हम आपको रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बनाते हैं कि हम अगर आज परेशान हैं तो हम अपना बात प्रधानमंत्री तक या उच्च अधिकारी तक कैसे पहुंचाएंगे? आपके माध्यम से। तो हम जब देख रहे हैं कि सर आज के समय में ऐसे शख्स जो हमारी बातों को रखते हैं, हम लोग आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी में यही चाहेंगे जब हमारे हाथ में सब कुछ होगा तो ऐसे राजनेता जो कि शासन। बिल्कुल सही है। तो हम ये द बिहार मेल का फेसबुक, हाँ बिल्कुल कोई भी बात कर सकते हैं हमसे। ये द बिहार मेल का फेसबुक लाइव है, तो आप अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं? नहीं कोई बात नहीं, संतुष्ट हूं। ठीक है। तो यही एक बातचीत जो आप लोगों को दिखानी थी। हाँ बिल्कुल। सर मेरा नाम प्रशांत कुमार, मैं पटना फुलवारी शरीफ से हूँ जी। मैं पप्पू यादव जी के साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, हमारी प्रॉब्लमों को सुना। हमें अपने पास बुलाकर हमसे पूछा कि बाबू तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है, तो हमने बताया कि सर हम रेलवे में कार्यरत हैं, मिनिमम से। आपसे प्रशांत एक मामला समझना चाहता हूं। जी बोलिए सर। जो सत्ता होती है वो हमेशा ऊंचा सुनने लगती है। जी सर। मगर विपक्ष बहुत सारे सवालों पर जनता के साथ होता है या युवाओं के साथ होता है। जी सर। विपक्ष में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर जी। उन लोगों के पास भी गए थे आप, कभी बातचीत उन लोगों तक पहुँचाई अपनी कहीं? नहीं सर, हम लोग किन्हीं के पास ना जाकर सीधा पप्पू यादव जी के पास आए हैं। ट्विटर किए थे, ट्विटर का हमको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। पप्पू यादव जी ने खुद हमें फोन कर बुलाया कि आइए अपनी समस्या मुझे बताइए। तो उनके पास मैं अपनी हमने अपनी समस्या पप्पू यादव जी को बताई। उन्होंने हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है और उन्होंने बोला है बाबू अगर कोई भी फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो तो उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी सेवा में और मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अच्छा ठीक है। तो यही बातचीत मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जुलूस जो है वो आगे चला गया, हमें वो भी कवर करना है। आप लोग साथ साथ चलते रह सकते हैं, ये लाइव है तो ये बातचीत आप लोगों की साथ साथ हमारे चल सकती है। मगर चूंकि जुलूस आप लोगों का भी आगे चला गया, लोग भी अब अपेक्षाकृत ज्यादा आगे मिलेंगे, मगर वो भी आप साझा करते चल सकते हैं साथ ही साथ। और क्या नाम है बाबू आपका? आप तो लगता है कि टी शर्ट भी एकदम इंडियन नेवी का पहने हुए हैं। सनी कुमार। सनी, तो ये बताइए कि सनी कैसे ये पूरा मामला, आप भी क्या करते हैं सनी? नहीं, हमारा बिहार पुलिस का फिजिकल है, बिहार पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, बिहार पुलिस कांस्टेबल हमारा जुलाई में दौड़ है। हाँ। तो उसी के लिए आए थे यहाँ तैयारी करने के लिए। अच्छा, तो आपको देखे हैं। तो तैयारियां कैसी हो रही हैं आपकी, चल रही हैं? उसमें उम्मीद है कि चूंकि यहाँ बिहार के कंटेक्स्ट में जब भी बातचीत होती है सनी जी, तो उसमें जैसे एक चीज मान ली जाती है कि परीक्षा एक बार में तो ली नहीं जाएगी, या ले ली भी जाए तो उसके बाद फिर दिक्कतें परेशानियां आती रहेंगी। जी बिल्कुल। तो इसमें लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के, नौजवानों के सपनों को लेकर के कोई सीरियसनेस है? कोई पॉलिटिकल पार्टी नौजवानों के सपनों को लेकर सीरियस नहीं है। अभी पिछले जनवरी में दरोगा का एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस SI का। उसमें पिछले साल जैसे जो इससे पहले एग्जाम हुआ था 2017 में, उसका कट ऑफ गया था 102 नंबर। ठीक है। और इस बार का बिहार पुलिस का दरोगा का एग्जाम हुआ, उसका कट ऑफ गया 132 नंबर। ठीक है। तो इतना नंबर का गैप संभव नहीं है। हाँ। पिछला साल बहाली हुआ था, 1672 सीट के लिए बहाली हुआ था, उसमें कट ऑफ 102 गया। अच्छा। और इस बार 2476 पोस्ट में बहाली हुआ था, कट ऑफ 132 गया। अच्छा। इसके लेकर बहुत दिन, 1.5-2 महीना तक लड़के प्रदर्शन किए पटना में आके। लेकिन सरकार की तरफ से दिया है कि आश्वासन कि हम लोग जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा। तो बिहार में मतलब नौकरी का मतलब है करप्शन। बिना पैसा दिए कुछ होता नहीं है। और आपको अगर रिजल्ट लाना है तो आपको आगे सेटर को बीट करना पड़ेगा। 90 नंबर, 95 नंबर, इतना नंबर बनाएंगे तो आपका रिजल्ट होगा। अच्छा। नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ये भी एक बातचीत दिखानी थी, जुलूस, क्योंकि हम बातचीत में उलझ गए कि वो बातचीत भी जरूरी थी आप लोगों तक पहुंचानी, तो वो बातचीत हमने दिखाई और उसके बाद वो जुलूस जो है आगे चला गया है। तो हम वो बातचीत फिर से पप्पू यादव से जो आपकी बातचीत है वो आप तक पहुंचाएंगे।